अमन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ। हमें सुबह से शाम सच झूठ जैसी घटनाओं से सामना होता है, जिसमें सच या झूठ वाली जैसी घटनाएं नहीं, होती हैं। झूठ ना। देखो, पत्रकारिता प्रकाशित करने के लिए हमें तो लगता है समाज का बहुत बड़ा योगदान है पत्रकारों को, कि हर सूचना को, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बातों की जानकारी पूरे भारत में या पूरे विश्व की जानकारी भी आती है, विश्व की भी जानकारी होती है, कहाँ क्या हो रहा है कैसा। लेकिन झूठ तो मुझे लगता है कि अगर पत्रकारिता में झूठ हटा दिया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या झूठ से क्या मतलब उससे प्राप्त हो सकता है? और झूठ से क्लेश ही होता है, और अगर आपको पैसा भी झूठ से मिलेगा तो वो भी आपको क्लेश ही प्रदान करेगा। असत्य तो नहीं होना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट में असत्य तो नहीं होना चाहिए। जो घटना है, आपसे डरेंगे लोग, आपका विरोध करेंगे लोग। जब आप सत्य पे चलोगे ना तो आपसे डरेंगे लोग और आपका विरोध करेंगे, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन सत्य ही लिखा जाए, जो सत्य घटना है, जो सत्य विषय है, उसी को लिखा जाए, तब तो माना जाएगा कि आप हमारे भारत को सूचना दे रहे हैं। और अगर कुछ का कुछ पैसे के दम से बदल करके लिखा जाए तो मुझे लगता है ये पत्रकारिता दोषयुक्त है, और ये तुम्हारे को अशांत कर देगी, चाहे जो कोई हो। क्यों भाई? वही लिख रहे हैं कि आगे हमें फिर घर आके संतुष्टि नहीं होती। कभी अच्छे हृदय के हो, काफी निर्दोष लोग भी हमारी घटना से आहत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो आहतपना भोगना पड़ेगा। जैसे कोई पवित्र चरित्र का है, कोई पवित्र चरित्र का है, अब वो किसी से खड़े होकर किसी लड़की से बात कर रहा है, आपने फोटो खींची और लिख दिया कि देखो ये कितना चरित्रहीन है। अब वो अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका हृदय जल रहा है। हृदय की आग तुमको ऐसी जगह गिराएगी जहां गिरने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत बड़ी बात होती है, आपके एक लेखनी से एक इज्जतदार आदमी 2 मिनट में पूरे भारत में बेइज्जती को प्राप्त हो जाएगा। 2 मिनट में, ये घटना है, होती रहती है। आप अगर अपने केवल पैसे को उद्देश्य करके किसी के लिए आप ऐसे, और कुछ नहीं बोला, वो सफाई भी पेश नहीं की, चुप हो गया, लेकिन जगत का मालिक देख रहा, तुम्हें ऐसी जगह गिराएगा जहां तुम चुप नहीं रह पाओगे। ये बात तो समझनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी कलम की गलती एक इज्जतदार आदमी की पूरी भारत में बेइज्जती हो सकती है, और आपकी छोटी सी बात बहुतों को संभाल सकती है। छोटी सी बात बहुतों के हृदय में दुख पैदा कर सकती है। तो हमें लगता है झूठ तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं होना चाहिए। सत्य वस्तु में माना कि थोड़ा कम समय में प्रकाश नहीं होता, थोड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन प्रकाश होगा। असत्य समय में माना कि तुम थोड़ा जल्दी धनी बन जाओगे, लेकिन वो तुम्हारी हानि भी करेगा, तुम्हारे को पतन के मार्ग में भी ले जाएगा। लाखों लोग तो पढ़ लिए, 5 मिनट में विस्मृत भी हो गए। कोई भागवत गीता नहीं याद रखता तो तुम्हारे पेपर को कौन याद रखेगा? लेकिन आपका कर्म जो बन गया वो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए बहुत पवित्र हृदय है जो आपको बाद में पश्चाताप होता है। अच्छा, आप एक कर्मचारी हैं, कोई पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारी तो है नहीं कि आपके द्वारा बदला जाएगा। तो आप जहां तक हो सकता है वहां तक सत्य को पेश कीजिए, इसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि ये तो पूरे अधिकार जिनके हाथ में, वही अगर वो बोले ये लिखो, ये ऐसा करो, वो ऐसा करो, आपने जो दिया वो सही होना चाहिए। वो क्या लिखते हैं फिर उनके ऊपर, वो भगवान जाने। आपके द्वारा गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी सीन को 1 मिनट में सही कर सकते हो, और किसी भी सीन को 1 मिनट में बिल्कुल गलत कर सकते हो, बिल्कुल गलत कर सकते हो। मतलब उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। सोच भी नहीं है कि यार आदमी ऐसा भी सोच सकता है कि मतलब बिल्कुल 100% वो बात नहीं है, और उसको 100% सही करके भेज दिया गया। और वो इसीलिए किए कि हमारी ये बात पहुंच जाए, या तो अंदर की ईर्ष्या और साथ में लगी रही उनकी बेइज्जती कराने के लिए, या रुपया साथ में लगा रहा। लेकिन जब उनके हृदय में चोट पहुंचा जिनके लिए कहा, अब वो तो चुप रहे, लेकिन आप समझ लो कनेक्शन सबका भगवान से होता है। और जब हृदय में दुख हो, वो चुप हो जाए, तो फिर वो सीधे पुकार पहुंचते, वो सीधे उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। पक्का समझो, कोई घटना घटेगी जो उसकी बहुत अमंगलकारी और हानिकारी हो।
तो आपका जहां तक बस है किसी की, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बड़े से बड़े की 2 मिनट में बेइज्जती हो सकती है। अरे जैले को दूसरा पेपर निकलेगा ना सफाई वाला, पहले तो लाखों के दिमाग में बात पहुंच गई, अब सफाई वाला कौन देखेगा, पहली जो बात गई। इसलिए बहुत संभाल के, किसी का हित ना हो, किसी का दिल न दुखे, कोई झूठ बात ना हो, क्योंकि प्रायः अब हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन हमको ज्ञान जैसे जैसे समाज में हम मिल रहे ना वैसे ज्ञान होता जाता है। जैसे अभी हमें ज्ञान नहीं था तो जज से कहा, जब जज ने प्रश्न किया तो उनसे कहा कि भाई साक्ष्य के अनुसार ही आप दे सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। तब इनसे पूछा कि उसके बाद भी कुछ हो सकता है क्या, अगर जज के समझ में आ रहा है कि आदमी ये गलत है और हम इसको सही साक्ष्य मिलने के कारण इसको छोड़ रहे हैं, तो क्या वो कुछ कर सकता है क्या। तब इनसे पूछा, क्योंकि आगे का हमें तो पता नहीं, इतने केवल साक्ष्य तक पता था, तो इससे है कि वो रोक सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है। हाँ, तो आगे कभी सलाह लेंगे तो ये हम बोल देंगे क्योंकि हमको तो ज्ञान है ले। तो इसीलिए बच्चा जैसे आप पूछेला, तो हमने ऐसी बातें देखी है, तो इसलिए बहुत संभाल के अपनी ख्याति के लिए या रुपए के लिए ऐसा कोई किसी की बेइज्जती न करे, नहीं तो वो परिणाम जो है वो बहुत खतरनाक आता है। और ये काम बहुत, 1 मिनट जनता थोड़ी जानती है, आप तो जो पेश किए वही सामने जनता जान रही है कि आपने जो पेश कर दिया वही सामने पर। तो इसलिए बहुत संभाल करके, केवल नाम के लिए या रुपए के लिए किसी की बेइज्जती न करे, किसी की इज्जत पर ऐसा धब्बा न डाल दे। तो अब वो जब कनेक्शन जुड़ेगा, तब तुम जब ब्लास्ट होगे, तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये कर्म है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्मों को भोगना पड़ता है, इसलिए बहुत डरता रहे कि कोई ऐसे पाप कर्म न बन जाए जो हमें भोगना पड़े।